हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक वीडियो सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम कवर कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस को और फोकस कर रहे हैं उन चीज़ों पे जो आपकी केवीएस और DSSB के जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें मददगार हो सकती है। DSSB केवीएस के अलावा आपके हर राज्य में वैकेंसी निकलनी है जैसा कि आप जानते हैं, तो उसको लेकर भी ये सिलेबस आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। छोटी छोटी प्लेलिस्ट के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें आप जब पीक पॉइंट पे होते हैं तैयारी की तो आपको तैयारी करने में बहुत मदद मिलती है। तो आप जानते हैं कि हमने सिलेबस में कुछ चीज़ें कवर की हैं जिनमें डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप ये कवर कर चुके हैं हम। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये कवर कर चुके हैं। इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज इन इंडियन एक्ट्स ये टॉपिक भी कवर कर चुके हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। और अर्ली इंटरवेंशन इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। और अर्ली इंटरवेंशन के मॉडल कौन से होते हैं, कैसे आप अर्ली इंटरवेंशन में मददगार हो सकते हैं, उसके मॉडल्स के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ टीम्स इन हॉस्पिटल एंड सेंटर एंड हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये टीम कैसे काम करती है, आप टीम का हिस्सा कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और बच्चे के रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास में किन किन माध्यमों से हम उसकी मदद कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग टूल्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले आपका काम करना होता है वो आइडेंटिफिकेशन करना होता है। आइडेंटिफिकेशन आप किन माध्यमों से कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, टूल्स के थ्रू आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज उन टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे, ये टूल्स कैसे होते हैं। और उनमें से एक टूल की हम चर्चा करने वाले हैं जिसमें अपगार स्कोर एक टूल है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कौन कौन सी टूल्स इस समय पे हमारे देश में उपलब्ध है जिनसे कि हम बच्चे की स्क्रीनिंग में मदद कर सकते हैं, बच्चे की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिसेबिलिटी को। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। तो आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ टीम्स एंड सेंटर एंड हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल्स। तो ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आप इस टीम टाइप और डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। देखिए, एक तो होती है आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ठीक है। इसमें प्रोफेशनल वर्क इन पैरेलल बट इंडिपेंडेंटली, मिनिमल इंटीग्रेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके कई प्रोफेशनल्स एक बच्चे पर काम कर रहे हैं जिनमें स्पेशल एजुकेटर है, फिजियोथेरेपिस्ट है और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों से प्रोफेशनल उसके रिहेबिलिटेशन में मदद कर रहे हैं। या फिर दिव्यांगता, मान लीजिए एक बच्चा नहीं है, एक हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, तो उसमें भी कई प्रोफेशनल एक साथ मदद कर रहे हैं। तो उसकी एक अप्रोच है मल्टी डिसिप्लिनरी। तो इसमें क्या होता है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अलग अलग जाकर बच्चे को देखते हैं या फिर कम्युनिटी में स्क्रीनिंग करते हैं कि कितने बच्चे हैं। तो मतलब यहाँ पे बात हो रही है अलग अलग जाकर, ठीक है। प्रोफेशनल वर्क इन पैरेलल बट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उनमें आपसी कोई सहयोग नहीं होता है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, अभी अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगी कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है बात करने का। इंटरडिसिप्लिनरी में प्रोफेशनल कोलैबोरेट एंड शेयर ए कॉमन केयर प्लान। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है कि जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो एक कॉमन केयर प्लान पे काम करते हैं, ठीक है। कि बच्चे का अगर हमें रिहेबिलिटेशन करना है तो एक टीम बनती है, मीटिंग होती है और फिर उसके बाद अपने अपने सुझाव दिए जाते हैं। वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ठीक है। मॉडरेट इंटीग्रेशन होता है इसमें। एक अप्रोच है आपकी ट्रांसडिसिप्लिनरी। तो ट्रांसडिसिप्लिनरी में क्या होता है कि प्रोफेशनल शेयर रोल्स एंड क्रॉस ट्रेन, मैक्सिमम इंटीग्रेशन एंड फैमिली सेंटर्ड केयर। अब ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच ये अच्छी भी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल होता है, मान लीजिए स्पेशल एजुकेटर है तो वो एक फिजियोथेरेपिस्ट का भी काम करता है। अगर मान लीजिए उसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई स्पेशल एजुकेटर उपलब्ध नहीं है तो फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशल एजुकेटर का काम कर सकता है, या फिर स्पेशल एजुकेटर है और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है तो स्पेशल एजुकेटर फिजियोथेरेपिस्ट का काम करता है। तो ये अप्रोच होती है आपकी ट्रांसडिसिप्लिनरी। अभी आपका आगे देखेंगे स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन इन डिसेबिलिटी
प्रिवेंशन, जो आपका टॉपिक है। दिव्यांगता की रोकथाम में स्क्रीनिंग और पहचान कैसी होती है, उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। डेफिनेशन क्या है स्क्रीनिंग की, मैंने दोनों ही भाषाओं में आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डेफिनेशन है स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन रिफर्स टू द अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर्स और साइंस ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिविजुअल स्पेशली चिल्ड्रन ऑफन बिफोर सिम्टम्स फुली अपीयर। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन में स्क्रीनिंग का मतलब है कि जब बच्चे में पूर्णतः सिम्टम्स दिखें उससे पहले ही उसका जो रिस्क है कि इस पर डिसेबिलिटी आ सकती है, उस रिस्क को डिटेक्ट कर लिया जाए और उस पर काम चालू कर दिया जाए। तो इसी को कहते हैं हम अर्ली डिटेक्शन या फिर अर्ली इंटरवेंशन। और अगर आपने केवल, हम पहचान की बात कर रहे हैं कि आपने केवल पहचाना है, तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हैं, स्क्रीनिंग और पहचान का अर्थ है कि व्यक्ति विशेषकर बच्चों में दिव्यांगता की जोखिम या लक्षणों की प्रारंभिक पहचान, अक्सर लक्षणों के पूरी तरह प्रकट होने से पहले। तो इसकी प्रोसेस है सिलेक्टिंग द पॉपुलेशन। मान लीजिए आप कोई कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, तो इसकी जो प्रोसेस है उसके अनुसार आप एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे, जिनमें न्यूबॉर्न बेबीज होंगे, स्कूल चिल्ड्रन होंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, जो भी आपके मानकीकरण वाले टूल्स हैं, मानकीकरण से मेरा मतलब है कि जो कि वैधानिक टूल्स हैं जो कि प्रयोग में हैं, उनके द्वारा आप उनको यूज करके बच्चे की स्क्रीनिंग करेंगे। जैसे कि एक टूल है आपका अपगार स्कोर, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डेवलपमेंटल चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के बारे में मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, उन्हीं चेकलिस्ट के बारे में और पढ़ेंगे आज। हिंदी में आप यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली इंटरवेंशन। जब अर्ली डिटेक्शन हो जाता है किसी भी डिसेबिलिटी का, तो फिर उसका हम टाइमली इंटरवेंशन कर सकते हैं और डिसेबिलिटी को बढ़ने से रोक सकते हैं। रेड्यूसिंग लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, वही चीज डिसेबिलिटी को हम बढ़ने से रोक सकते हैं। हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग एंड रिसोर्स प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग और रिसोर्स प्लानिंग भी इसी हिसाब से होती है जो सरकारों द्वारा होती है। डिसएडवांटेज क्या है, फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव कैन लीड टू कंफ्यूजन। यहाँ पे आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो चेक लिस्ट में आप भरते हैं कि ये चीज़ें पॉजिटिव हैं, ये चीज़ें नेगेटिव हैं, अगर आपने वो चीज़ें ध्यान से नहीं भरी हैं तो फिर वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। रिक्वायर्स ट्रेंड प्रोफेशनल एंड रिसोर्स, तो आप ये जानते हैं कि ट्रेंड प्रोफेशनल जो होते हैं वो आरसीआई से संबंधित, जिनके पास आरसीआई रजिस्टर्ड एक सीआरआर नंबर है, वही ट्रेंड प्रोफेशनल कहलाते हैं। तो इसको जब ये पूरी प्रोसेस हम करते हैं स्क्रीनिंग की, तो इसमें जो प्रोफेशनल होते हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। मे कॉज अननेसेसरी एंग्जाइटी इन पेरेंट्स, अननेसेसरी एंग्जाइटी मतलब कि आप कहीं भी हस्तक्षेपण करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, तो अगर आप एक कम्युनिटी में करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं किसी घर का और वहाँ पे पूछते हैं कि आपके यहाँ पे कोई बच्चा स्पेशल है या नहीं है, तो तमाम तरीके की बातें कम्युनिटी में होती हैं, माँ बाप के मन में भी आते हैं, तो ये एक अननेसेसरी एंग्जाइटी चिंता उत्पन्न करती है। गलत परिणाम, ये आप हिंदी में आप पढ़ सकते हैं इसका ट्रांसलेशन। इंडियन टूल्स यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग, भारत में जो प्रयुक्त होते हैं उन स्क्रीनिंग टूल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक टूल है जिसका नाम है अपगार, जिसकी आप यहाँ पे फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमेसी, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन। अपीयरेंस मतलब कि बच्चे का हाव भाव कैसा है जब बच्चा पैदा हुआ है, तो यहाँ पे हम न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं। तो ए का मतलब रंग, अपीयरेंस का मतलब रंग कैसा है। पी का मतलब नाड़ी, नाड़ी स्वस्थ है या नहीं। जी का मतलब मुंह बनाना। ये चीज़ें एक जो मैंने बताया था कि हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल में ये चीज़ें आप ये मत समझिए कि आप एज ए स्पेशल एजुकेटर इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल में आप एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अपगार में ए का मतलब है रंग, पी का मतलब है नाड़ी, जी का मतलब मुंह बनाना, ए का मतलब गतिविधि और आर का मतलब सांस लेना। यहाँ पे आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका दिया गया है, अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमेस एंड एक्टिविटी और रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका उद्देश्य है टू असेस द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एट 1 and 5 minutes। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके 1 से 5 मिनट के अंदर ये असेसमेंट
हो जाता है। स्कोरिंग इसको कैसे करते हैं, ईच पैरामीटर इज स्कोर्ड फ्रॉम 0 to 2, टोटल स्कोर रेंजेज फ्रॉम 0 to 10। आपको मैंने बताया कि क्वेश्चनियर होता है, जैसे पिछली वीडियोस में बताया था आपको कि क्वेश्चनियर होता है, उसमें आप मार्किंग करते हैं या फिर चेक लिस्ट होती है उसमें टिक करते हैं। तो एक जो मार्किंग होती है वो इस हिसाब से होती है जहाँ पे आपको 0 से 2 तक नंबर देने पड़ते हैं, और टोटल स्कोरिंग जो होती है वो 0 से 10 के बीच में होती है। तो इसका जो आप स्कोर निकालते हैं तो उसमें 7 से 10 अगर स्कोर आता है तो नॉर्मल है बच्चा, 4 से 6 आता है तो मॉडरेटली डिप्रेस्ड यानी कि थोड़ी सी चिंता करने की बात है, और 0 से 3 आता है तो क्रिटिकली लो, नीड इमीडिएट अटेंशन। ठीक है, तो ये 5 बिंदुओं पर आप काम करेंगे। इन 5 बिंदुओं पर आपको मार्किंग करनी है, रंग पे, नाड़ी पे, मुंह बनाना पे, गतिविधि कैसे ले रहा है, सांस कैसी ले रहा है वो। तो इन पर जब आप मार्किंग करते हैं तो ये अगर स्कोर आता है तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बच्चे की कंडीशन कैसी है। तो अभी हमने अपगार स्कोर समझा और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसी स्क्रीनिंग टूल और हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि एक है DST, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसको 1977 एंड 1983 में डेवलप किया गया था, और इसको भरत राज ने डेवलप किया था। इसका जो एज ग्रुप होता है, आप कौन से एज ग्रुप पे असेसमेंट कर सकते हैं इस टूल के द्वारा, बर्थ से 15 साल तक आप असेसमेंट करते हैं। GST एक टूल है, गैसेल्स ड्रैंग टेस्ट। इसको 1972 में लाया गया था, और इसका SK वर्मा, S द्वारकर, GP कौशल ने डेवलप किया था इंडियन वर्जन में। तो इसको 1 to 8 एज ग्रुप में आप एसेस करते हैं। IADS इन्फेंट इंटेलिजेंस डेवलपमेंटल स्किल 1995 में आया था, डॉक्टर विमला वी राघवन, और इसका जो एज ग्रुप है 0 से 3 ईयर्स। फाटक्स मोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट स्केल, देखिए इंग्लिश में फाटक हो सकता है शायद प्रोनाउंस किया हो, लेकिन ये डॉक्टर पाठक हैं, डॉक्टर प्रमिला पाठक इनका पूरा नाम है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, पाठक्स मोटर एंड मेंटल डेवलपमेंटल स्केल। ठीक है, 1969 में ये आया था, और जो जन्म से 30 महीने तक इसका एज ग्रुप का रेंज होता है। ठीक है, VSMS एक और स्क्रीनिंग चेकलिस्ट है, इसका फुल फॉर्म है विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल, और इसका इंडियन एडेप्टेशन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो डेवलप किया था इसको 1935 में, और एडगर ए ने डेवलप किया था ओरिजिनली, और इन 1965 इसका इंडियन वर्जन आया था। तो और इसको पब्लिश किया गया था 1971 में। तो जो इंडियन वर्जन था इसको डॉक्टर AJ मालन ने पब्लिश किया था। बर्थ से 15 ईयर तक हम इसको, जो शुरुआत में इसको जो एज ग्रुप था इसका 0 से 25 साल तक था, लेकिन अभी जो इसका जो लेटेस्ट एक तरीके से वर्जन है तो उसमें हम बर्थ से 15 साल तक बच्चे का असेसमेंट करते हैं। NIMS DSS ये भी डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग शेड्यूल है, 2000 में इसको डेवलप किया गया था। हालांकि इसके बारे में चर्चा बहुत पहले से चल रही थी 1988 से, और इसमें जो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिनमें सरोज पाठक भी हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड NIMH, और जिसका नया नाम है NIPID, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इन्होंने इसको डेवलप किया था, और डॉक्टर KRB वेंकटेशन इसके मेन जो साइकोलॉजिस्ट थे इसको डेवलप करने में, लेकिन हम केवल इनका नाम नहीं लेंगे। ऑल एज ग्रुप पे ये काम करता है। NIMS DES इसकी फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक असेसमेंट शेड्यूल, DES की और NIMH की आप जानते ही हैं। तो इसको 2001 में डेवलप किया गया था, और NIMH ने डेवलप किया था। मैंने जैसे कहा आपको कि पूरी टीम काम करती है डेवलप करने में। एज ग्रुप प्राइमरली चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनसे लेके आप एक तरीके से एडोलसेंट मतलब के यौवनावस्था तक इसको एज ग्रुप में ले सकते हैं। डायग्नोस्टिक टूल फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी गाइड्स क्लासिफिकेशन एंड प्लानिंग। ठीक है, तो ये आज की PDF थी। हमने आज की क्लास में पढ़ा आपके टूल्स कौन कौन है जो मददगार हैं, और टाइप्स ऑफ टीम्स कौन सी हैं। ठीक है,
टाइप्स ऑफ टीम हॉस्पिटल और सेंटर्स में कौन कौन सी टीम होती है, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच कौन सी होती हैं इन टीम्स की, स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन किन माध्यम से किया जाता है, अबगार स्कोर क्या है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। कल का टॉपिक आपका होने वाला है नेशनल इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। ये आपको काफ़ी बड़ा नहीं है टॉपिक, छोटा सा ही, हम छोटी छोटी चीज़ों को इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे अगर समय बचता है तो इंटरनेशनल बॉडीज रिहेबिलिटेशन की फील्ड में, डिसेबिलिटी की फील्ड में कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी काम कर रही हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।